प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। इसका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम आज सॉल्व करेंगे और इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है, इसकी जो लास्ट टर्म है दैट इज 350। क्वेश्चन में ये बोला गया और इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इसकी अगर कॉमन डिफरेंस 9 के बराबर है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हमें बताने हैं कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, दैट मीन्स n निकालना है। एंड व्हाट इज देयर सम, तो ये जितने भी टर्म्स इस एपी में हैं इनका हमें सम भी निकालना है, दैट मीन्स एडिशन करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। तो हम पहले देखेंगे हमें क्या दिया गया है, हमें क्या निकालना है। तो मैं लिख सकता हूं हियर फर्स्ट टर्म जो है दैट्स इक्वल टू 17। यहाँ पे जो लास्ट टर्म या जिसको हम बोलते हैं nth टर्म वो किसके बराबर है, 350। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है दैट्स इक्वल टू 9। हमें n निकालना है और Sn निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हमें nth टर्म निकालना होगा वो किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया गया है यहाँ पे, या लास्ट टर्म दी गई है दैट्स इक्वल टू 350। फर्स्ट टर्म ए भी दिया गया है दैट्स इक्वल टू 17। एन हमें निकालना है और डी भी दिया गया है दैट्स इक्वल टू 9। 17 और एच एस में पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस विल बिकम 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। 350 से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बिकम 333, दैट विल बी इक्वल टू 9n माइनस 1 इंटू 9। 333 इट विल बी डिवाइडेड बाय 9 बिकॉज 9 जो है और एच एस में मल्टीप्लाइड है, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बिकम इक्वल टू n माइनस 1। 9 1 जार 9, 9 3 जार 27, 9 7 जार 63, तो ये आता है 37 इक्वल टू n माइनस 1। 37 माइनस 1 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 1 आएगा। 37 प्लस 1 इज 38 इक्वल टू n। तो इसका मतलब ये है n जो है नंबर ऑफ टर्म जो हमारे पास जो गिवन एपी थी, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, वो 38 हैं। तो इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है सम ऑफ n टर्म, तो हम लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 38 में आप लिख सकता हूँ कि n का वैल्यू 38 निकला, तो मैं लिखूँ n के बदले 38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म 17 के बराबर है। नंबर ऑफ टर्म जो है दैट्स इक्वल टू 38 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है दैट्स इक्वल टू 9। एस 38 2 1 जार 2, 2 19 जार 38, 17 2 जार 34, 38 माइनस 1 इज 37 इंटू 9। 19 इंटू 34 प्लस 9 7 जार 63, 6 कैरी आएगा, 9 3 जार 27 और 6 होता है 33। दिस विल बी 19 इंटू 333 प्लस 334 दैट इज 367। S38 इज इक्वल टू 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 367 के साथ, दिस विल बिकम 9 7 जार 63, 6 कैरी आएगा, 9 6 जार 54, 54 प्लस 6 इज 60, 6 कैरी आएगा, 9 3 जार 27, 27 एंड 6 इज 33। तो 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएंगे, ये आएगा 3 7 9 6, तो याद है 6 9 7 3। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने थे दैट्स इक्वल टू 38, और यहाँ पे जो सम ऑफ n टर्म्स हैं या सम ऑफ 38 टर्म्स हैं दैट्स इक्वल टू 6 9 7 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके 22 टर्म्स हैं, जिसमें ये बोला गया है कि इसकी जो कॉमन डिफरेंस है, जिसमें इसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 के बराबर है, जिसकी जो 22nd टर्म है वो 149 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें सम निकालना है 22 टर्म्स का।
जिसकी कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है, 7 के बराबर है, और जिसकी जो 22nd टर्म है वो किसके बराबर है, 149। तो क्वेश्चन में ये है, डी दिया गया है 7, एन दिया गया है 22, ए 22 दिया गया है 149। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, S22 हमें निकालना है। वी नो, हमने पढ़ा है कि nth टर्म जो है दैट्स इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं लिख सकता हूँ A22 इज इक्वल टू a प्लस n के बदले 22 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी। A22 दिया गया है 149, ए दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसको ऐसे ही रखेंगे। 22 माइनस 1 इज 21, डी दिया गया है दैट्स इक्वल टू 7। ये बनेगा 149 इज इक्वल टू 8, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14। ये बनेगा 149 माइनस 147 इक्वल टू ए, क्योंकि प्लस 147 जब इस साइड ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा। 2 विल बी इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म अब आ गई, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे देयरफॉर Sn दैट्स इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस an। ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिखेंगे S22 दैट्स इक्वल टू n के बदले 22 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, a के बदले 2 लिखेंगे और an के बदले 149 लिखेंगे। तो 2 1 ज़र 2, 2 11 ज़र 22, ये 11 आएगा। दिस विल बी इंटू 141 प्लस 2, 149 प्लस 2 इज 151। तो S22 विल बी इक्वल टू 11 1 ज़र 11, 1 कैरी आएगा, 11 5 ज़र 55 प्लस 1 इज 56, 5 कैरी आएगा, 11 1 ज़र 11 प्लस 5 इज 16। तो इट मीन्स ये जो इतने टर्म्स हैं इनका जो सम है दैट्स इक्वल टू 1661। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें S22 निकालना था, वो हमने यहाँ पे निकाला। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। हमारे पास एक AP है, इसके हमें पहले 51 टर्म्स का एडिशन लेना है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसकी जो सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो 14 और 18 है। तो हम देखेंगे हमें क्या दिया गया है, हमें क्या निकालना है। हमें दिया गया है सेकंड टर्म दैट्स इक्वल टू 14, हमें दिया गया है थर्ड टर्म दैट्स इक्वल टू 18, हमें बताया गया है कि S51 हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस जो है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि किसी भी दो एडिशन टर्म्स के बीच में अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहां से कॉमन डिफरेंस आती है। तो मैं लिख सकता हूं A3 माइनस A2, A3 इज इक्वल टू 18 माइनस A2 इज इक्वल टू 14, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आई। कोई भी टर्म निकालने के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा, जैसे मैं अगर लिखूं, अगर हमारे पास सेकंड टर्म निकालनी होगी दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। सेकंड टर्म लेकिन दिया गया है यहाँ पे 14, फर्स्ट टर्म में ऐसी रखूँ, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने निकाला दैट्स इक्वल टू 4। तो मैं लिख सकता हूँ 14 प्लस 4 को इस साइड ट्रांसफर करो -4, दिस विल बी इक्वल टू a, और 10 विल बी इक्वल टू a। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ से हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म निकाला। तो अब हम निकाल सकते हैं सम ऑफ 51 टर्म्स। तो वी नो, हमने पढ़ा है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं लिख सकता हूँ S51 विल बी इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 10, n के बदले 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4। तो मैं लिख सकता हूँ S51 दिस विल बी इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 10 ज़र 20, 51 को -1 करेंगे तो 50 आएगा इंटू 4। दिस विल बी इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 प्लस 54 ज़र 200। S51 will be equal to 51 divided by 2 into 220. 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 0 is 0. तो S51 will be equal to 51 into 110. तो इन दो के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या। 51 0 is 0, 51 1 is 51, तो 1 5 कैरी आएगा, 51 1 is 51 प्लस 5 is 56। तो S51 जो यहाँ पे निकल के आता है, या सम ऑफ 51 टर्म जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में है, वो किसके बराबर आता है, 5610। तो इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन हैं वो हम कल देखते हैं। शुक्रिया।